हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। उसमें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कई एग्जाम्पल को कवर किया। इसमें आपके देखा होगा ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिल हैलाइड, आगे भी इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आपके नाइट्राइल के सीखेंगे, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। जस्ट उसी के ही बाद है जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने, उसी के ही आगे हम लेके बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। ठीक है, देखिए इसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका? फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C++O&H2। ठीक है, ये इसका बेसिक फंक्शनल ग्रुप है और इसी को ही CONH2 लिख देते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? एमाइड। और इसका सेकेंडरी प्रेफिक्स अगर जरूरत पड़े तो आगे लिखते हैं इसको, तो इसको कहते हैं कार्बेमोइल। जैसे आपने देखा होगा वर्ड रूट पहले लिखते हैं, उसके बाद ये पहले वर्ड रूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स और उसके पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यही है सेकेंडरी प्रीफिक्स ये और सेकेंडरी सफिक्स ये। अगर देखा जाए तो ये जो आपके एमाइड होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बिल्कुल एमीन की तरह है, जैसे मैंने एमीन में बताया होगा, आपको याद होगा। ठीक है, तो एमीन का नॉमेनक्लेचर में आपके क्या थे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो वैसे यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होंगे। वो क्या होते हैं आइए सीखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर सिंपल R C++O NH2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी एमाइड। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी एमाइड या 1 डिग्री एमाइड। इसी तरीके से अगर इसके नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी N के साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया। देखिए ये वाला R जो है तो पैरेंट चेन में काउंट होगा, नाइट्रोजन के साथ जो जुड़े हुए R है उनको लेके चलेंगे। तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी एमाइड। कब? जब नाइट्रोजन से एक R जुड़ा हो। ऐसे ही जब नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, किससे? नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन से, देखिए 2 R यहाँ जुड़ गए, तब इसे हम कहेंगे टर्सरी एमाइड। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एमाइड है वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग है। अगर नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन ही हो, NH2 हो, कोई अदर एल्किल ग्रुप ना जुड़ा हो, तो हमारा हो जाएगा प्राइमरी एमाइड। जब नाइट्रोजन के साथ एक R जुड़ा हो तो हो जाएगा सेकेंडरी एमाइड, और जब 2 R जुड़ जाएं तो हो जाएगा टर्सरी एमाइड। वैसे भी मैंने आपको बताया था एमीन में भी कि जब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन वाला कोई ग्रुप हो तो हो जाएगा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। अगर 2 हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ R वाले और एक कार्बन वाले तो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी। और जब नाइट्रोजन के साथ 3 R मतलब कि 3 कार्बन वाले ग्रुप अगर जुड़ जाएं तो हो जाएगा टर्सरी। ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। R क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप। इसको हम क्या लिखते हैं? अल्काइल। कई बार बताया है। जैसे यहाँ एक कार्बन का है तो मेथाइल, देखो यहाँ कार्बन है कि नहीं, ऐसे ही 2 कार्बन का है तो एथाइल C2H5, इस तरीके से। तो यही यहाँ पे आर के फॉर्म में आएंगे। अब इनका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत ध्यान समझिएगा।
यहाँ पर रूल बताने जा रहे हैं। इसका रूल हो जाएगा बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट मतलब ये वर्ड रूट बनाएगा आपका, ठीक है, तो हो जाएगा एल्क। अगर ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन। अब हमें क्या जोड़ना है, प्राइमरी सफिक्स के साथ क्या जोड़ना है, सेकेंडरी सफिक्स। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमाइड, जो कि ए से शुरुआत हो रहा है यानी वावल में है, तो इसके ई को रिप्लेस करेंगे किससे, एमाइड से, तो ये नाम बन जाएगा क्या, एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। देखिए एल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स, और एमाइड का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी सफिक्स। देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, आपका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर इसके देखें सेकेंडरी एमाइड का रूल क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी एमाइड का रूल यहाँ पे करना क्या है, ये जो वाला एल्किल ग्रुप है इसको आगे लाना है, ठीक है, इसको कहाँ लाना है, आगे, ठीक है। ये बन जाएगा एन के फॉर्म में एन एल्किल, ये क्या लिख दिया, एन एल्किल। बिल्कुल एमीन की तरह है, याद रखिएगा। वहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ 2 डिग्री जो एमीन होते थे उसका भी एल्काइल ग्रुप एन के साथ रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पर भी इसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये आर बाहर आगे आ जाएगा, एन एल्किल। बाकी एज इट इज, बाकी ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेंट चेन, तो क्या लिखेंगे, एल्केन ई रिप्लेस करिए, क्या जोड़िए, एमाइड, बिल्कुल वही जैसे प्राइमरी एमाइड में किया था वैसे इसमें भी करेंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, एन एल्किल एल्केनेमाइड, ठीक है, एन एल्किल एल्केनेमाइड। वैसे भी पहला लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है, एन एल्किल एल्केनेमाइड, ये हो जाएगा इसका रूल, ये इसका रूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका रूल देखते हैं, तब एक साथ एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसका रूल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 हैं, अब ये एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, तो इनको हम 2 बार यूज करेंगे। अगर अलग अलग हैं 2 बार यूज करिए, अगर एक ही है तो डाई ट्राई ये सब आप यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 अलग अलग मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एल्काइल अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, एक एल्काइल के लिए कैपिटल एन के फॉर्म में दिखाएंगे एन एल्काइल, दूसरे के लिए भी एन एल्काइल, और फिर एल्केन ई, एल्केन रहेगा सिंगल बॉन्ड, ये पैरेंट चेन हो गया, तो ई हटाइए और क्या जोड़िए, एमाइड, वही रूल। तो क्या हो जाएगा बेटा, फुल नेम एन एल्काइल एल्केनेमाइड, देख लीजिए। तो उसको आप लोग रूल को लिख लीजिए, अब इसी के एग्जाम्पल को पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल आप एमीन को याद रखिए, एमीन को याद रखिएगा। वहाँ पर ये 1 डिग्री था, ये क्या था, 2 डिग्री थे, और ये क्या था, 3 डिग्री था, यहाँ पर 3 डिग्री, ठीक है, याद होगा आपको। यहाँ पे ये आर है, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, यहाँ पे बस क्या है, CONH है, CON है, बस यहाँ सिंगल N था, यहाँ पे CO के साथ जुड़ा हुआ N है तो वही बिल्कुल वैसे ही। और IUPAC नेम में उसका सफिक्स क्या था, एमीन था, यानी NH2 का सफिक्स एमीन था, और CONH2 का सफिक्स क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सिंपल सा CH3CONH2, ये देखो मैंने लिख दिया CH3CONH2, यानी कि इसको CONH2 को हमने इस फॉर्म में ना लिखकर ऐसे लिखा हुआ है, CONH2 के फॉर्म में लिखा हुआ ऐसे लिखा है, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे, एल्क का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे बेटा, एथ। सभी सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, एन। फंक्शनल ग्रुप की पहचान किसके फॉर्म में, आपके एमाइड के फॉर्म में। तो एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होगा, तो यहाँ से ई हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, एमाइड, तो क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड, ठीक है, एथेनेमाइड। वैसे इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटेमाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटेमाइड,
चूँकि एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव होता है ये, इसलिए एसिटामाइड ये कॉमन नेम है और इसका ये IUPAC नेम हो गया। इसको बताइए, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 डबल बॉन्ड ONH और ये CH3, मतलब एल्किल ग्रुप क्या है, CH3। और एक बात याद रखिएगा, CO के साथ जुड़ा हुआ ये जो R लगा हुआ है बेटा, ये R जो लगा हुआ है ये एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक का मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में है, लेकिन जब साइक्लिक में चला जाएगा फिर इसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हम केवल एसाइक्लिक बता रहे हैं, मतलब कि ओपन चेन वाले। जैसे यहाँ देखिए कोई साइकिल नहीं बना है, 2 कार्बन का चेन है, तो इसका क्या लिखेंगे, रूल पे रहिए। इसके R को हमने बाहर लाया था, तो इसी तरीके इसको भी यहाँ बाहर लाइए, किस फॉर्म में, N के फॉर्म में। N क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये हो जाएगा N मेथाइल, ठीक है। बाकी पैरेंट चेन 2 कार्बन की है, एथेन, यही ना, एल्केन E हटाएंगे, एमाइड जोड़ेंगे, तो 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगा देंगे, एमाइड। क्या लगाएंगे बेटा, एमाइड, N मेथाइल एथेनेमाइड। अच्छा इसको आइए अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है। CH3 डबल बॉन्ड ON CH3 ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों एक ही हैं, मेथाइल और मेथाइल, तो जो N अल्काइल लिखा हुआ है तो N और N तो लिखेंगे, लेकिन डाई लगाकर आप क्या लिखेंगे, उसके अल्काइल को लिखेंगे, मतलब डाई मेथाइल हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, N, N, यानी कि एक नाइट्रोजन पे दो आपके अल्काइल जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो एक साथ लिखेंगे डाई मेथाइल, और 2 कार्बन का पैरेंट चेन है तो एथेनेमाइड, तो N डाई मेथाइल एथेनेमाइड। तो इस तरीके से एमाइड का IUPAC नेम लिखते हैं। वरना क्या होता है बेटा, मैक्सिमम लोग इसी को पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी एमाइड को ही पढ़ा देते हैं, बाकी कहते हैं जैसे मिलेगा वैसे बताएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। बाद में मिले हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ अगर IUPAC चल रहा है तो एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स को हम और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अब ये समझेंगे कि प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड, इनके पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में कैसे IUPAC नेम लिखेंगे। ये है बहुत आसान, देखिएगा। देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देखिए। यह है एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये है प्राइमरी एमाइड। कौन सा एमाइड है ये, प्राइमरी एमाइड। देखो इस नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, सेकेंडरी एमाइड। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ 2 यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइड, ठीक है। एग्जाम्पल को थोड़ा और बढ़ाया हमने। तो यहाँ पे देखिए, वैसे भी एक नाइट्रोजन से एक कार्बन, तो मैंने पहले बताया था एमीन वाले चैप्टर में, तो एमीन का जब IUPAC नेम लिख रहे थे तो वहाँ क्या बताया था कि जब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन तो प्राइमरी, जब नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन तो सेकेंडरी, और जब नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन, यानी एक ये CO वाला है और 2 ये है कार्बन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमाइड को बता सकते हैं। अब देखो ये हमारे पॉलीफंक्शनल क्या है, आपके कंपाउंड हैं। जब भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो लेक्चर 10 में हम लोगों ने इसके काफ़ी चर्चाएं किया था कि कैसे उसका प्रायोरिटी सीक्वेंस यानी प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला आ जाता है वही हमारा क्या बनता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये एमाइड है और क्या है, CO है, क्या है, ब्रोमीन है, हैलोजन, और क्या है, अल्कोहल मतलब OH। तो अगर इन सब का प्रायोरिटी सीक्वेंस देखें तो ये एमाइड को ये पहला प्लेस मिलता है, तो एमाइड क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हम नंबरिंग अब ऐसी करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम प्लेस मिले,
ठीक है। अब देखो ये एमाइड क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसका भी कार्बन पैरेंट चेन में क्या होगा, काउंट होगा। और पैरेंट चेन देखो मेरी बिल्कुल सीधी है, ये कहीं पर भी ये ब्रांच नहीं है, ये पैरेंट चेन है। तो नंबरिंग हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम देते हुए करेंगे। तो चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। तो लिखने का रूल वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट ही हमारा क्या बताएगा, पैरेंट चेन। क्या बताएगा बेटा, पैरेंट चेन। और वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, जो कि हमारा क्या बताएगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी कि सैचुरेटेड है, कि वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या बताएगा, प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, साइक्लिक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि इसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लिक का क्या केस होगा। तो जब हमारा ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स और उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के केस में ये जो सेकेंडरी सफिक्स है यही क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ देंगे तो बाकी बचे जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो कहाँ चले जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब आगे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे आप, हेक्स लिखेंगे, हेक्स। फिर उसके बाद सभी सिंगल बॉन्ड है, देख लीजिए सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। तो एन का ई हटा दिया और यहाँ पर फिर 1 एमाइड, क्या लगाएंगे बेटा, 1 एमाइड, ये 1 एमाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर 1 लिखो या ना लिखो, चूंकि ये पहला कार्बन लेगा ही, यानी पहला कार्बन यहाँ पर है आपका ये फंक्शनल ग्रुप का, तो ये हमेशा 1 ही होता है, अंडरस्टूड होता है। तो कहीं कहीं 1 नहीं लिखा होता तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमेशा नंबर 1 पे होगा, इसलिए कहीं कहीं 1 नहीं लिखा होता, ये अंडरस्टूड होता है। अब क्या करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जोड़ देंगे। कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का बी, ABCD पढ़ोगे तो ब्रोमीन का बी, फिर ये अल्कोहल है, अल्कोहल का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, मतलब H, और ये है कीटोन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, कीटो लिखते हैं, कीटो, या फिर कहीं कहीं क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो। तो चलिए लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रोमो लोकेंट के साथ, फिर यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी और 3 कीटो, ये इसका बन गया IUPAC नेम, ठीक है। तो यहाँ देखिए हेक्स मतलब 6 कार्बन की पैरेंट चेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एमाइड का मतलब CONH2 ग्रुप, कहीं पर एन के फॉर्म में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी एमाइड है। और इस तरीके से हेक्स के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, कीटोन, हेक्स के 5वें कार्बन पे क्या लगा है, अल्कोहल OH, और हेक्स के 4थे कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन, मतलब हैलोजन। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपने इतना एग्जाम्पल कर लिया तो तमाम एग्जाम्पल जैसे मिलेंगे अब आप उसको आसानी से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सेकेंडरी एमाइड का है, ये सेकेंडरी एमाइड का है। तो चलिए इसमें देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो हमारा ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर क्लोरीन है, फिर एमाइड है। अगर प्रायोरिटी सीक्वेंस देखें तो ये एमाइड को पहला स्थान मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है ये सेकेंडरी एमाइड के फॉर्म में है, ये एमाइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका भी कार्बन क्या होगा, पैरेंट चेन में काउंट होगा। तो नंबरिंग हमेशा इसी से करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी में ज़्यादा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 देखो बिल्कुल सीधे चेन है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, कर दीजिए इसको। तो जो हमारा एमाइड के नाइट्रोजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसको आप पहले लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे, कैपिटल N के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एन एथाइल,
ठीक है। फिर उसके बाद बाकी नेम देखो मैं सीरियल में लिख रहा हूँ। अब मैं एक साथ बिल्कुल सीरियल में सेकेंडरी प्रीफिक्स स्टार्ट करते हुए सेकेंडरी सफिक्स तक जाएंगे। तो अब आप लोग अंडरस्टूड है, मतलब समझ गए हैं कि कैसे लिखेंगे, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि एन एथाइल के बाद क्या आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे क्या है, एमाइन है और क्या है क्लोरीन है। तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो, और इसके लिए क्या होता है, क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल लिख दीजिए। तो लोकेंट के साथ यहाँ पर 5 एमिनो, फिर 4 क्लोरो, और कुछ है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा वर्ड रूट, 6 कार्बन की है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सभी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड भी है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस लोकेंट पे है, दूसरे पे है, तो क्या लिखेंगे 2 इन। और फिर 1 कार्बन पे क्या है, एमाइड है, इसका सेकेंडरी सफिक्स हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा बेटा, एमाइड। ये देखिए, तो इस तरीके से ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। जैसा दिखा वैसा लिखा, यानी 6 कार्बन की क्या है, पैरेंट चेन है। 6 कार्बन के दूसरा कार्बन से क्या स्टार्टिंग हो रही है, इन, मतलब डबल बॉन्ड। हेक्स का पहला कार्बन क्या है, एमाइड, जो कि खुद एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और हेक्स के चौथे कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन, क्लोरो लगा है। हेक्स के पहले कार्बन पे क्या है, एमिनो, NH2 है, ठीक है। और एन एथाइल, मतलब एमाइड का नाइट्रोजन एक एल्किल ग्रुप से क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या है, सेकेंडरी एमाइड है। देख लिया, जो भी आपके इसके आगे के एन के साथ जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको एन के फॉर्म में लिख दीजिए। जब कोई एन ना दिखे तो मतलब प्राइमरी एमाइड, और जब एक एन लगा हो तो समझ जाओ कि ये जो एमाइड है वो कौन सा है, सेकेंडरी एमाइड है। कौन सा है बेटा, सेकेंडरी एमाइड। अब इस केस को देखो, इस केस को देखेंगे तो अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ें हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देखो तो ये टर्सरी एमाइड है, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन का CO का ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन, मतलब या फिर ऐसे कहिए कि एमाइड के नाइट्रोजन के साथ यहाँ 2 एल्काइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एमाइड, कौन सा, टर्सरी एमाइड। यहाँ क्या लगा है, कीटोन। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ईथर देखो आ गया, एक कार्बन मेथ और ऑक्सी, तो क्या है बेटा, ये मेथॉक्सी। सारी चीज़ जो फंक्शनल ग्रुप आपके दिमाग में है सब यहाँ झोंक दीजिए और फिर ढंग से आप आईयूपीएसी नाम लिखिए। और एक क्या लगा है, पैरेंट चेन देखें कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पैरेंट चेन है। ये यहाँ से ये पैरेंट चेन है, ठीक है बेटा। तो अब देखो पॉलीफंक्शनल है, और वैसे भी एमाइड का जो प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है इन सबसे ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम इसको नंबर 1 देते हुए करेंगे। फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइड है। तो कौन सा एमाइड है, टर्सरी एमाइड है। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, साफ देख लीजिए यहाँ पर, साफ 5, ये क्या है बेटा 6, ये क्या है 7, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब कौन सा है, यहाँ देखो मिथाइल भी लगा हुआ है ना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब बिल्कुल घबराइए नहीं, एक साथ नाम लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, एमाइड हमारा कौन सा है, टर्सरी एमाइड है। पहले इसको देखिए, तो कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। एक कार्बन का है मेथाइल और एक है एथाइल। तो इनको कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। इनको कहाँ लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, एन के फॉर्म में। तो अल्फ़ाबेटिकल इसको भी ले लीजिए, एन एथाइल, ये 2 कार्बन वाला है ना, एन एथाइल, और फिर एन मेथाइल। तो यहाँ 2 एन लगे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये हमारा कौन सा है, टर्सरी एमाइड है। फिर उसके बाद एक साथ नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकेंडरी प्रीफिक्स में, कौन कौन से हैं, यहाँ पर कीटोन है, और क्या है, मेथॉक्सी है, और क्या है, मेथाइल है। बस 3 ही दिख रहे हैं जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। ट्रिपल बॉन्ड तो हमारा किस में आएगा, प्राइमरी सफिक्स में आएगा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएगा, प्राइमरी सफिक्स में आएगा, मतलब वर्ड रूट के बाद, मतलब पैरेंट चेन के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अल्फ़ाबेटिकल ले लीजिए, तो यहाँ पर कीटोन ABCD पढ़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा ABCDEFGHIJ KLMN, यानी के पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3 कीटो, फिर यहाँ पर चाहे इसको M को करो आगे, चाहे इसको करो, चलो इसको कर दे रहा हूँ 6 मेथॉक्सी और 7 मेथाइल। पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 9। कोई बात नहीं, नॉन। कहीं पर डबल ट्रिपल है? हाँ है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये चौथे पर है। तो क्या हो जाएगा 4 आइन लिखते हैं, आइन का ई हटा दो और क्या लगा दो, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एमाइड। क्या है बेटा? एमाइड। तो 4 आइन 1 एमाइड। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये अंडरस्टूड है क्योंकि हमेशा पहले नंबर पे आएगा। देखो अब इसको चेक कर लो। नॉन का मतलब NON, नॉन का मतलब 9 कार्बन की पैरेंट चेन। नॉन के चौथे कार्बन पे क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। नॉन का पहला कार्बन क्या है? एमाइड। नॉन का 7 कार्बन क्या है? मेथाइल जुड़ा हुआ है, CH3। नॉन के 6वें कार्बन पे क्या लगा है? मेथॉक्सी। नॉन के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? कीटोन। और यहाँ पे N एथाइल N मेथाइल, एमाइड के नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक कौन सा है? मेथाइल, एक कौन सा है? एथाइल। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए, देखिए, समझिए और उसको सीखिए। रटने का प्रयास मत करिए, जैसा दिखेगा वैसा लिखा जाएगा। बस यही मेरा फंडा है, इसी को याद करके चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लिक का केस। साइक्लिक की बड़ी चर्चाएं हैं, ठीक है, उसमें ही कन्फ्यूजन हो। वैसे भी साइक्लिक को हम अलग से भी बताएंगे। तो चूंकि एमाइड हम पढ़ा ही रहे हैं तो साइक्लिक का थोड़ा चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो एमाइड ग्रुप है, यानी एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट बन जाए या उसी के साथ ऐड हो जाए तो क्या उसको नाम देंगे और उसका किस तरीके से IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड लैक्टम। क्या कहते हैं उसको बेटा? लैक्टम। ठीक है, लैक्टम्स। तो साइक्लिक एमाइड होगा क्या? जैसे देखिए यहाँ पर एमाइड ग्रुप होता है C+O और ये NH2, यही होता है NH2। तो NH2 में एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर हटा दिया, उसकी एक वैलेंसी फ्री कर दिया। ठीक है, ये देखो ये वैलेंसी हमने क्या किया बेटा? फ्री कर दिया। तो एक तरीके के ये सेकेंडरी एमाइड ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का हिस्सा मान लेंगे, यानी उस चेन का एक पार्ट मान लेंगे। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये और ये देखिए यहाँ पर C+O और ये क्या है बेटा? NH2। अब इन दोनों कंपाउंड को आप देखो और समझो कि क्या डिफरेंस है। हमें डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप RC+O NH2 है, इसमें R जो है ये एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? साइक्लिक नेचर का हो गया। लेकिन पूरा का पूरा CONH2 यहाँ देखिए, ये इस हाइड्रोकार्बन क्लोज्ड चेन, मतलब इस रिंग से क्या है? बाहर है, ये बिल्कुल बाहर है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर ये CO और NH यानी पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर एक चेन का क्या बना रहा है? पार्ट बना रहा है, यानी उसी चेन के साथ क्या है? पूरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे उन्हें ही हम कहेंगे क्या बेटा? लैक्टम। क्या कहेंगे? लैक्टम। ये लैक्टम नहीं है, इट इज नॉट लैक्टम, ये लैक्टम नहीं है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन चेन से बाहर है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस है। तो अगर हमारा ये केस हो
तो कैसे IUPAC नेम लिखेंगे इसका? तो IUPAC कहता क्या है? वो कहता ये है कि जब हमारा एमाइड साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट हो तो उसको भी हम पूरा उसी का ही मेंबर मान के चलेंगे, और ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन को भी नंबरिंग देंगे, और उसको हम जो पैरेंट चेन मानेंगे इसके नंबर के साथ मानेंगे। समझिएगा मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? CO से करेंगे। CO की प्रोपर्टी यहाँ ज़्यादा होगी, NH मतलब कि उसकी प्रोपर्टी इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेरिजन में कम होगी। तो नंबरिंग यहाँ देंगे 1 2 3, ये भी कार्बन है, ये भी एक कार्बन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वर्टिस दिख रहा है ना, 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 मेंबर की क्या है? ये रिंग है। 8 मेंबर की रिंग मतलब जिसमें नाइट्रोजन को भी काउंट किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये लैक्टम में नाइट्रोजन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 मेंबर की रिंग है। तो IUPAC कहता क्या है कि जितने मेंबर की रिंग हो उसमें अदर एटम ही क्यों ना हो, कार्बन के अलावा अदर एटम, जैसे यहाँ देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन आ गया। तो यहाँ कार्बन के अलावा अगर हेटेरो एटम भी आ जाएं तो उसको भी काउंट करते हुए टोटल आपको क्या निकालना है? मेंबर निकालना, टोटल मेंबर की चेन निकालनी है, और वही क्या हो जाएगा बेटा? पैरेंट चेन हो जाएगा। मतलब 8 मेंबर की क्या है? ये रिंग है जिसमें नाइट्रोजन इंक्लूड है कार्बन के साथ। तो ये हमारा पैरेंट चेन बनाएगा, टोटल पैरेंट चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्ट। फिर आप देखो कि कहीं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ही देखा जाएगा सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इसके बाद IUPAC कहता है कि जो हमारे NH है और ये जो CO है इनको क्या लिखेंगे अगर हमारा एमाइड साइक्लिक का भाग हो गया तो IUPAC कहता है कि इस केस में जब ये साइक्लिक का भाग हो तो ये NH को हम नाम देंगे एजा। क्या नाम देंगे? एजा। और ये कहाँ लिखा जाएगा? आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, मतलब कि आगे लिखा जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ जो CO है इसको हम कह देंगे क्या? कीटोन। क्या कह देंगे बेटा? कीटोन। और ये हमारा कहाँ क्या लिखा जाएगा? ओन के फॉर्म में। ओन का फॉर्म मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में लिखा जाएगा। और कहाँ लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में मतलब वर्ड के बाद, ठीक है। तो ये 1 नंबर लेगा, साइक्लिक एमाइड में CO हमेशा 1 नंबर लेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? रूल क्या है? इसके E को हटाइए और ओन को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्टेनोन बन जाएगा। और ये क्या करें? एजा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आगे लिखेंगे। चूंकि हमारा कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, तो ऑक्टा के पहले क्या जोड़ेंगे? साइक्लो, ये मतलब वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद आपके क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब यही साइक्लिक, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वहाँ क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ये कीटोन है, प्रिंसिपल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओन जोड़ा, इसके जस्ट इन, यानी कि प्राइमरी सफिक्स के बाद, एन के बाद। और फिर उसके बाद हमारा कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, तो हमने क्या लिया? साइक्लो। उसके बाद उसके पहले हम जोड़ेंगे क्या? एजा, ठीक है। तो एजा किस कार्बन पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 एजा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 एजा। तो नाम मिला के लिख देंगे एक साथ, नाम मिला के एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 एजा साइक्लो ऑक्टेनोन। ये है आपका IUPAC नेम। बहुत सिंपल है। जब एमाइड साइक्लिक का हिस्सा हो, पार्ट हो, तो उसके भी नाइट्रोजन को हम काउंट करेंगे। किसमें? पैरेंट चेन में। तो जितने मेंबर का हो वही हमारा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन हो जाएगा, पूरे कार्बन और इसी नाइट्रोजन को मिलाकर। तो पैरेंट चेन हमारा यहाँ ऑक्ट है, 8 कार्बन का क्या है? 8 मेंबर की रिंग है। फिर उसके बाद इनके IUPAC नेम में क्या करेंगे? NH को एजा कर देंगे और CO क्या कर देंगे? कीटोन कर देंगे। NH को एजा के फॉर्म में आप कहाँ लिखेंगे? आगे लिखेंगे, और CO को ओन के फॉर्म में आपके क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला देखो, यहाँ बताना अब इसको बताइएगा, C डबल बॉन्ड ONH। चलो ठीक है, ये बताइए बेटा क्या होगा इसका नाम। तो चलिए इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3
4 5 6। अब तुरंत बताइए, इसका तुरंत नाम बताइए। NH को क्या कहेंगे? एजा। तो 2 एजा साइक्लिक चेन है, तो साइक्लो कितने मेंबर की चेन है जिसमें नाइट्रोजन को भी इंक्लूड किया गया है? 6 की है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। फिर एन सिंगल बॉन्ड है, और फिर ये ओन, ये CO को क्या कह देंगे? ओन। ओन, हर एक नाम को डिफ्रेंशिएट करते हुए लिख रहे हैं। तो 2 एजा साइक्लोहेक्सिनोन, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एस्टर में किया था, याद है? एस्टर वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। एस्टर का वीडियो लेक्चर ढंग से देखिए, बहुत कुछ कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर ऑक्सीजन को क्या लिखा था? ऑक्सा। क्या लिखा था? ऑक्सा। और ये CO क्या था? ओन। तो इसका नाम क्या था? 2 ऑक्सा। कितने कार्बन के, कितने मेंबर की चेन है? 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लो हेक्सेन ओन, वही चीज़ है बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो बस यहाँ 2 ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा। क्या होगा? एजा, नाइट्रोजन के लिए। तो इस तरीके से कंपेरिजन कर दिया। यह ईस्टर का केस था, ये ईस्टर का वीडियो लेक्चर देखिए आप, वहाँ पर भी एस्टर साइक्लिक का क्या था? पार्ट था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो सॉक्स से बनाइए। सॉक्स इसका किसी नेम लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी इसका मल्टी यानी पॉली फंक्शनल कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। सब नोट कर लिया करो बेटा, क्योंकि हमको इसी में सब लिखना होता है। देखो इसको CO NH, ये लो, चलो यहाँ लगा दिया, OH लगा दिया। और कुछ करना चाहते हो कारीगरी? चलो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। और कुछ कारीगरी करना चाहते हो? चलो यहाँ NH2 लगा दिया। ये लो, पॉलीफंक्शनल बन गया। रूल पर टिके रहिए, रूल पर। तो क्या होगा? बस इसकी नंबरिंग कर दीजिए। इसमें N को भी क्या है? साइक्लिक का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि एक साथ मिले हुए हैं। ये तो बिल्कुल बाहर है, इसका तो अलग हम देखेंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन सभी पढ़े होंगे, है ना? अब मैंने भी पढ़ाया है, कई बार बताया है। जो ये बॉन्ड दिखेगा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है। ये वर्टिस है, वर्टिस हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वर्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन? 2 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन, केवल बॉन्ड बॉन्ड दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा? हेडेन होगा। तो ये जो नंबरिंग किया है, ये कार्बन को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए रूल पे है, बिल्कुल टिके रहिए। तो बताइए कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग है? कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग है? तो यहाँ पर हमारे 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग है। 1 2 3 4 5। तो क्या लिखिए? पेंट। क्या लिखिए? पेंट। और फिर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हो कीटोन को, इन सब से क्या है? पहला नंबर देंगे, क्योंकि ये एमाइड का ही फॉर्म है, ये एमाइड का ही फॉर्म है, तो CO को पहला नंबर देंगे। तो इस तरीके से। और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है यहाँ पर? हाँ है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे विद लोकेंट। तो क्या लिखेंगे? 3 इन। अब पहला कार्बन तो जानते ही हो, CO ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 1 ओन। ये हो गया। अब बाकी को कहाँ लिखेंगे? प्रेफिक्स में। तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर विद लोकेंट, बाकी को निपटा दीजिए। ये है एमिनो और ये है हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल क्या आएगा? पहले आएगा। तो 5 एमिनो और फिर 4 हाइड्रोक्सी। देख लीजिए। तो इस तरीके से पेंट मतलब 5 कार्बन है, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग है, यानी टोटल मेंबर इतने हैं। अब यहाँ देखो पेंट का तीसरा कार्बन क्या है? तीसरा कार्बन क्या है? ईन है, डबल बॉन्ड। पेंट का पहला कार्बन क्या है? CO, O। और पेंट के अच्छा एजा भी लिखना है यहाँ पर। 2 एजा 2 एजा। तो इसको स्मॉल कर दीजिए मीनू। 2 एजा। ठीक है, 2 एजा मतलब कि पेंट का दूसरा कार्बन क्या है? एजा। एजा मतलब क्या है बेटा? NH। ये देखो NH। और पेंट के 5वें कार्बन पे क्या लगा है? एमिनो। देखो पेंट के 5वें कार्बन में NH2 लगा है। और पेंट के चौथे कार्बन पे क्या लगा है? OH।
ठीक है, देखो बिल्कुल फिट नेम है। तो कितनी आसानी से आप नाम बना ले रहे हो, है ना, कितना लंबा सफ़र तय किया IUPAC में, इसीलिए आपके लिए सब हलवा हो गया, हलवा। ठीक है, तो चलिए अब आइए इनको देखते हैं। ये तो साइक्लिक का लैक्टम वाला केस समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कैप्रोलैक्टम पढ़ते हो आप लोग। वो कैप्रोलैक्टम क्या होता है पता है? नाइलॉन 6 बनता है, उससे एक पॉलीमर बनता है, उसका ये मोनोमर है। देखो ये होता है कैप्रोलैक्टम, C⋯O एंड H। इसमें 6 कार्बन होते हैं और एक ये NH है, मतलब 7 मेंबर की क्या ये रिंग होगी। 1 2 3 4 5 और बेटा ये हो गया 6। ये देखिए यहाँ पे 6 कार्बन होगा और एक NH, यानी कि टोटल 7 मेंबर की ये क्या है? साइक्लिक रिंग है, जिसमें 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन का हो जाएगा पार्ट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ 6 तो कार्बन ही है, जो वर्टिस दिख रहे हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 6 कार्बन और एक NH। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्रोलैक्टम। ठीक है, और यही कैप्रोलैक्टम बेटा क्या बनाता है? नाइलॉन 6 जो आपके फाइबर बनते हैं ना, कपड़े बनते हैं, गारमेंट, अंडर गारमेंट्स में यूज होते हैं। ठीक है, नाइलॉन 6 फाइबर होते हैं, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का ये मोनोमर है। अगर इसका IUPAC नाम बताना है तो आसानी से बता सकते हो। क्या बताएंगे? यहाँ पे देखिए 2 एजा, वैसे भी पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, आप स्मॉल में भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। 2 एजा क्या हो जाएगा? साइक्लोहेप्ट मतलब 7 कार्बन की, यानी 7 मेंबर की रिंग है, तो कार्बन और नाइट्रोजन है ना, हेटेरो एटम है ये। हेप्ट एन सिंगल बॉन्ड है, ओन, ये ओन जोड़ दिया, तो क्या बताएंगे? 2 एजा साइक्लोहेप्टेनोन, हेप्टेनोन सबका मतलब है, हर एक वर्ड का यहाँ मतलब है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं, जिसमें CuNH2 आपके साइक्लिक चेन से बाहर है। ठीक है, ये रिंग का हिस्सा नहीं है, बाहर है। अब इनका IUPAC क्या होता है? मतलब कि साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड लैक्टम्स, ये पहला मान लो बेटा, और ये वाला पार्ट मान लो दूसरा मान लो। चलो उसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब एमाइड ग्रुप यानी कि CuNH2 वो साइक्लिक रिंग के बाहर होता है, मतलब कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसके साथ CuNH2 डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी कि आपका एमाइड का CO डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक, जैसे देखो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा RC⋯O₁H2, ये लिखा है बेटा। तो R अगर हमारा ये क्या हो जाए? साइक्लिक हो जाए। कैसा हो जाए? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का कोई क्या है? चेन है यहाँ पर, ये हमारा पैरेंट चेन की तरह होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? साइक्लो एल्केन। क्या लिखेंगे? साइक्लो एल्केन। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन हो जाएगा, इस पूरे पोर्शन को कार्बोक्सामाइड कहेंगे। कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ देंगे तो नाम क्या बन जाएगा? साइक्लो एल्केन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो अब ये जो नाम है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा बेटा, ये देखिए, ये एग्जाम्पल लिखा, यहाँ देखो ये एग्जाम्पल CuNH2। ठीक है, ये अब इसमें देखो ये हमारा क्या है? एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप का CO डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? किसी हाइड्रोकार्बन साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है। और ये साइक्लिक चेन क्या है? यहाँ देखिए 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। ये है। अगर यहीं से कहीं आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए तो उसके आगे आप उसको नंबरिंग के साथ लिख सकते हो। तो ये जो नेम है, ये नेम केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का दिया नेम है। जैसे कि आपने एसिल हैलाइड में देखा था, एसिल हैलाइड या एसिड
क्लोराइड के केस में देखा था, जैसे कि यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये C+O और ये Cl, तो हम क्या करते थे वहाँ पर, इसको पूरा क्या लिखते थे, साइक्लोपेंटेन, और ये पूरा हो जाता था कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल सफिक्स होते हैं, किसके लिए, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के नाम देने के लिए, जिनकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, ये इतना कॉमन नेम हो गया है, मतलब कि इतना कॉमन है, इतना पॉपुलर हो गया है कि इसने IUPAC को भी पछाड़ दिया, यानी कि IUPAC से भी आगे निकल गया। तो जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं बेटा, चाहे जिस लेवल का हो, आपके लोअर लेवल जैसे JEE नीट हो गया, हायर लेवल में चले जाएंगे नेट गेट, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर इसी नाम को ही सही माना जा रहा है, अगर IUPAC का अगर हम यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, जैसा कि आपने एस्टर में देखा था कि वहाँ पर हमने इस कार्बन के लिए क्या नाम दिया था, वहाँ पे एस्टर के लिए देखो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, CO और CH3, इसको तो आगे ले जाते थे आप यहाँ पर, बाकी को क्या करते थे, एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है, एक ही कार्बन है तो एन हो गया, क्योंकि ये सैचुरेटेड यहाँ माना जाएगा, और फिर यहाँ क्या लगाते थे, ओएट, मेथेनोएट, और ये वाला पोर्शन क्या होता था, साइक्लोहेक्सिल, 6 कार्बन है ना, हेक्सिल, यानी कि साइक्लोएल्किल लिखते थे, और बाद में मेथेनोएट यहाँ लिखते थे एस्टर वाले में। तो ये जो मेथेनोएट यहाँ जब लिखा है, ये IUPAC का दिया नेम है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ये IUPAC का है, अगर IUPAC यहाँ पर ऐसा नाम लिखना चाहे तो इसके लिए नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो ये देखो C+O और क्या हो जाएगा, NH2। तो आप क्या करिए, जैसे इसके लिए लिखा था, इसको क्या बना दीजिए, आप इसको बना दीजिए साइक्लोहेक्सिल, यानी कि साइक्लोएल्किल के फॉर्म में लिखिए, साइक्लोहेक्सिल, और यहाँ एक कार्बन है तो क्या लिख दीजिए, मेथ, और एक ही कार्बन है तो सैचुरेटेड होगा तो एन, और फिर एमाइड जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, एमाइड, तो क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सिल मेथेनेमाइड। तो यहाँ पर हेक्सिल यूज हुआ है, मतलब समझो कि IUPAC ने इसके लिए क्या रूल बनाया, IUPAC ने कब, जब इस कार्बन को पैरेंट चेन मानकर क्या रूल बनाया कि यहाँ पे लिखा जाएगा साइक्लोएल्किल, और फिर पूरे को मेथेनेमाइड, ये नाम दिया हुआ किसका है, IUPAC का। और ये जो स्पेशल सफिक्स लगाया है, जैसे कार्बोक्सामाइड हो गया, इसके लिए क्या हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, और अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा, और इसको क्या लिखा जाएगा, साइक्लोपेंटेन, क्या लिखते हैं, साइक्लोपेंटेन। मतलब कि जब आप स्पेशल सफिक्स लगाते हैं तो वहाँ पर ये सब क्या होते हैं, एल्केन हो जाते हैं, एक साइक्लोएल्केन, ये कहाँ पर लिखा है, ये साइक्लोएल्केन बन जाता है, और ये हमारे क्या है, स्पेशल सफिक्स है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। जब स्पेशल सफिक्स लिखते हैं तो ये साइक्लोएल्केन हो जाता है, और जब कार्बन कंटेनिंग वाले के लिए IUPAC लिखेंगे तो हम इसको अलग सेपरेट करते हुए एक कार्बन के साथ मेथेनेमाइड और बाकी को साइक्लोएल्किल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइक्लोएल्किल। मतलब IUPAC ने साइक्लोएल्किल लिया और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने क्या ले लिया, साइक्लोएल्केन ले लिया। लेकिन याद रखिएगा ये स्पेशल सफिक्स वाले तभी आपके आते हैं जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप उस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, बाहर लिंक होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये जुड़े होते हैं, ये आपका क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ ये जुड़े होते हैं। तभी उस केस में हम स्पेशल क्या यूज करते हैं,
सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से स्पेशल सफिक्स होते हैं। वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा, साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर डिटेल्स में पढ़ाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ स्पेशल सफिक्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के हैं, वो क्या होते हैं मैं बता देता हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहले आप कुछ स्पेशल सफिक्स लिख लीजिए, जैसे कि बेटा यहाँ पर स्पेशल सफिक्स किसके लिए, मतलब कि जब आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और वो आपके किसी हाइड्रोकार्बन साइक्लिक चेन के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, CHO के लिए हम यहाँ यूज करते हैं, CHO के लिए यूज करते हैं कार्बोएल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कार्बोएल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये कार्बोएल्डिहाइड CHO के लिए। COH के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही CONH2 के लिए क्या यूज करेंगे, मैंने अभी यूज किया कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो नाइट्राइल के लिए कार्बोनाइट्राइल, यानी कि CN साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, और COCl के लिए यूज कर सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ स्पेशल सफिक्स हैं, ये कब यूज होंगे, तो इनमें से कोई भी जब आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक होंगे। मान लो इन सबको हम क्या कह दिया, COX कह दिया, क्या कह दिया बेटा, COX, तो ये COX ये है पूरे ये। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर लिंक हैं, नाइट्राइल तो CN का तो केवल CN ही हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं, ये C∩N होते हैं। तो ये सब क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के जस्ट जुड़े हुए हैं, उसके साथ लिंक हैं। तो उस केस में केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इन स्पेशल सफिक्स का यूज करके नेम बताता है, जो कि IUPAC से भी क्या है, कॉमन है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट भी सर्विस है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में बताया था कि ये भी एक आपके क्या है, केमिस्ट्री में अपना ये क्या देते हैं, नेम भी देते हैं, सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन जो भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए भी इन्होंने ये बताया था, जो कि आज बहुत कॉमन हो गया है, IUPAC से ज़्यादा इन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं साइक्लिक का, और मज़ा आएगा आपको। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया मैंने। ऐसे नाम आपको बहुत मिलता है, आपका सर दर्द कर देता है, लेकिन आज के बाद कभी आपका सर दर्द नहीं करेगा, आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है, CONH, ये है PH। पीएच का मतलब क्या हुआ, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल क्या होता है बेटा, वही बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए, ये देखो एक वैलेंसी फ्री कर दिया, या फिर इसे क्या कहेंगे, C6H5, ये देखिए एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। ठीक है, मैं होता ना C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइल हो जाएगा। बेंजीन नहीं दिखेगा, बेंजीन तो अलग होता है, उसका एक साइड ग्रुप जो होता है ये CH2 से आपका वैलेंसी फ्री होती है, यानी कि टाउलिन से एक हाइड्रोजन निकाल के जो वैलेंसी फ्री करते हैं इसे कहते हैं बेंजो 3 होते हैं। तो यहाँ पीएच का मतलब फिनाइल है। अब इसका IUPAC नेम देना है। देखो हमें किससे मतलब है, हमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए अगर कोई साइक्लिक है भी तो हमें उससे मतलब नहीं है। चलो इसको क्लियर कर देता हूँ, वरना ये भी कन्फ्यूजन बना रहेगा। देखिए RC∩ONHR, ठीक है, ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट बी साइक्लिक। अब ये साइक्लिक हो या ना हो, साइक्लिक हो
और नॉट साइक्लिक या नॉट साइक्लिक या एसाइक्लिक, ये कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं। जैसे देखो CH3 यहाँ पर साइक्लिक बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH और ये लिख दिया। चलिए साइक्लोपेंटेन, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये CO के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये जो रूल है वो किसके साथ है, CO के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो साइक्लिक होगा उसके साथ ये रूल बनेगा, उसके साथ ये स्पेशल सफिक्स यूज होंगे। यहाँ तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप जैसे कॉमन लिखते हैं ना वैसे लिखिए। तो यहाँ पर 5 कार्बन की साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन है, तो उसको क्या करिए आगे कर दीजिए, किस फॉर्म में, N लगा के। तो N साइक्लोपेंटिल, 5 है ना, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटिल। अब बाकी हमारा पैरेंट चेन बन जाएगा 3 कार्बन का, तो प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड देख लीजिए। ये इसका सिंपल है, मतलब इसका जो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब CO के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है वो साइक्लिक होना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ CO के साथ जुड़ा हुआ ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है बेटा, साइक्लिक है ना। अब NH के साथ क्या लगा है, फिनाइल, ये भी साइक्लिक है। तो एज इट इज हम N के फॉर्म में लिखेंगे, N के साथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको आगे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा N फिनाइल, N फिनाइल, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, स्पेशल सफिक्स लगा दीजिए, तो क्या है ये, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। इसको लिख लिया आपने, इसको लिख लिया होगा, तो यहाँ पर मिटा देता हूँ उसको, कार्बोक्सामाइड, ये नाम हो जाएगा इसका, इस कंपाउंड का। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का है, लेकिन लोग बोलचाल में इतना कह देते हैं कि IUPAC नेम है। अगर इसका IUPAC नेम अगर हम रिकमेंडेशन देखें, जैसे आपके पहले के एग्जाम्पल को अगर बेस मानकर अगर हम इसका लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहें, देखो N फिनाइल, ये तो रहेगा ही आगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका सेकेंडरी एमाइड है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल, 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मेथ, और फिर N सिंगल बॉन्ड चूंकि सैचुरेटेड है तो N लिखा जाएगा, और फिर एमाइड। बेटा स्पेलिंग देख लिया करो कहीं पर, ठीक है, बोलते हम हैं तो कभी कभी लिख जाता है, तो उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो ये N फिनाइल साइक्लोहेक्सिल मेथेनेमाइड, ये आपका है एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आप देखोगे तो ये आपका नाम है ये, और एक नाम ये है। ये अगर हम देखें तो प्रीवियस जो भी एग्जाम्पल हमने बताया उसके बेस पर ये IUPAC है, ठीक है। और ये क्या है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का है, स्पेशल सफिक्स को यूज करते हुए, N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, और नीचे वाला क्या है बेटा, N फिनाइल साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, N फिनाइल साइक्लोहेक्सिल मेथेनेमाइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो हम किसको करेक्ट मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे इसको, यानी कि इसी को ज़्यादा माना जाता है, इसी को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो अगर ऐसा भी लिख दिए तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये गलत होगा, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसी को आप लोग तैयार करिए, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको सही माना है। अगर कुछ बच्चों ने इसको लिख दिया है तो उसको चैलेंज कर सकता है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन मोर करेक्ट इसको माना गया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि यहाँ जो साइक्लिक जो है वो डायरेक्ट एमाइड के CO से नहीं जुड़ा हुआ है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो कई बार हम बता चुके हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन 6 कार्बन है, ये एक यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सीन है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर हम इसको देखें तो ये पोर्शन तो हमारा हो गया क्या, एमाइड, यानी ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, एमाइड है। और ये क्या है आपका, एमिनो है, ये क्या है, एमिनो, एमीन ग्रुप है। और ये जो है बेटा ये क्या है, इनाइल, साइक्लोहेक्सीन एनाइल है, ठीक है। यानी कि इन का मतलब क्यों हुआ, इन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इनका मतलब हुआ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देखिए तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन है ये डायरेक्ट एमाइड के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा हमारा, ठीक है। यानी ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे पैरेंट चेन बेटा कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। और नंबरिंग हमेशा एमाइड को देंगे क्योंकि प्रायोरिटी में NH2 से ये ज़्यादा होगा, तो नंबरिंग यही गेन करेगा 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन की पैरेंट चेन है, उसके साथ ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन साइक्लिक चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ जनरल जैसे आप लिखते हो IUPAC ने वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका प्राइमरी एमाइड का मैंने बताया था ना, तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। अगर ये डायरेक्ट जुड़ा होता इस तरह से, इस तरीके से, अगर ये डायरेक्ट जुड़ा होता इस तरीके से, तब यहाँ पर हम स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड को यूज करते, तब लिखते यहाँ पर ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये साइक्लिक चेन, यहाँ पर जो साइक्लिक चेन दिख रही है वो इस CO से दूर तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो इसका IUPAC नाम क्या लिख देंगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखिए, जो दिखे वही लिखे। तो हमको क्या क्या दिख रहा है, 3 कार्बन की चेन है, तो हमारा पैरेंट चेन क्या होगा, प्रोपेन। और प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 एमिनो, ये हो जाएगा प्रेफिक्स फॉर्म में, हो जाएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स फॉर्म में, तो हो जाएगा बेटा 2 एमिनो, ठीक है। और इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए इस साइक्लिक हेक्सिल के डबल बॉन्ड के पोजीशन बताने के लिए हम इसकी नंबरिंग कर देंगे अलग से। तो नंबरिंग अलग से क्या करेंगे, जरा इसको मिटा देता हूँ, ये तो नंबरिंग यहाँ पे कर दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, यानी कि डैश लगाते हुए, यानी कि इनके 1 2 3 से थोड़ा अलग करते हुए। ये आगे भी हम बताएंगे, आपको बहुत कुछ बताना है बेटा, मैं क्या बताऊं, आपको बहुत कुछ बताना है और मैं बता के रहूँगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसकी नंबरिंग कैसे होती है, अलग अलग नंबर से बताएंगे आगे। तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी हमने अलग से नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साइक्लिक, तो हो जाएगा साइक्लो, फिर क्या लगाएंगे, हेक्स। और किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इस साइक्लो हेक्स के किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 डैश, तो क्या लिखेंगे 2 डैश, फिर इन एक बैलेंसी फ्री करके YL लगाएंगे। क्यों लगाएंगे YL, क्योंकि ये खुद एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो जानते हैं YL लगाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मेथाइल के लिए क्या लिखते हैं, मेथाइल लिखते हैं ना, मेथाइल YL लगाया क्योंकि ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 एमिनो, 3 पर ये पूरा पोर्शन हो गया साइक्लोहेक्सीन, ये 2 डैश इन YL। और फिर हमारा पैरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। फिर ये सभी सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, एन 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। ये हमेशा अंडरस्टूड है कि एमाइड का जो होगा कार्बन नंबर 1 पे आता है, तो एन एमाइड अगर 1 लिख दोगे तो और अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। बहुत ही कोशिश किया मैंने, बहुत कोशिश किया कि जितना बारीकी से बारीकी चीज़ आपको बता सके वो मैंने बताया, ठीक है। तो बेटा यहाँ जो स्पेशल सफिक्स वाले हैं, ये हम जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ये सब फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक के साथ जुड़े होते हैं, मैं उनको लिख दे रहा हूँ, और जब साइक्लिक वाला मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि ये क्या क्या हो, इसका नाम क्या होगा। जैसे मान लो CHO है, देखो यहाँ, जैसे मान लो ये आपका साइक्लिक चेन है और यहाँ CHO जुड़ गया, तो क्या नाम होगा इसका नाम क्या देंगे, साइक्लो हेक्सेन,
और लिख दीजिए कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, मतलब रूल क्या बनाएंगे इसके रूल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके रूल को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा साइक्लो एल्केन प्लस स्पेशल सफिक्स। बस ये इसका रूल है बेटा, इसी रूल पे ये सब नाम लिखे गए हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो एल्केन, जो भी साइक्लिक चेन दिख जाए, और फिर स्पेशल सफिक्स ये यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ये देखिए, तो ये हो जाएगा क्या, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या है ये, अभी तो मैंने इसको बताया, सॉरी ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देखो, यहाँ पर CONH2 अभी मैंने बताया, बताइए फटाफट, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट करिए, कमेंट किया करोगे भाई तुम आप लोग। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये सब स्पेशल सफिक्स वाले हैं। इसको क्या बताएंगे, यहाँ पे साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं। ये देखो साइक्लोहेक्सेन, ये है CN, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला C∠OCl। ठीक है, ये C∠OCl, ये सब बॉन्ड फॉर्म में दिखा दे सकते हो, CO के फॉर्म में भी। इसको क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सिल, यहाँ पे हेक्सेन लिख लीजिएगा, एल्केन लिखा गया कॉमन नेम, लिखते लिखते थोड़ा सा हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन इसको बना लीजिएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, चूँकि साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से स्पेशल सफिक्स को यूज करते हुए ऐसे, जो कि डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं, डायरेक्ट किससे जुड़े होंगे, किसी साइक्लिक चेन के साथ जुड़े होंगे। ये सब साइक्लिक के साथ डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, तभी इसको यूज करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। ये सब चीज़ें तो हम आगे भी लेके चलेंगे। फिलहाल एमाइड का जो केस है, एमाइड के जो IUPAC नॉमेनक्लेचर हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा, हर एक चीज़ आपने सीखा। अब जो भी चीज़ें होंगी वो आगे आपके लिए और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर नाइट्राइल का सीखेंगे, कुछ वहाँ पे जो कार्बन कंटेनिंग चेन है जो कई बार आ जाते हैं, इस तरीके के आ जाते हैं नेम, जिनको आप लोग भी ढंग से समझ नहीं पाते हैं। और बहुत से टीचर तो बताते हैं, ऐसा नहीं, टीचर बताते हैं, लेकिन वो भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो भी एक रटा रटाया चीज़ बता देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके कितने नेम हो सकते हैं और कौन सा नेम सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। तो क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जम के शेयर करना है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।